मैं आप सब लोगों को नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और हमारे सभी मित्रों को, श्रोताओं को नव संवत्सर काल युक्त की बहुत बहुत बधाई। हमारे सनातन सभ्यता में हमारे विक्रम संवत 2081 के संवत्सर का नाम है काल युक्त, यानी कि समय जिसके साथ है, यानी कि ऐसा संवत्सर जिसमें समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने समय का बहुत पंक्चुअल होगा, जो समय की कद्र समझने वाला होगा, उसका इस वर्ष में बहुत ज़्यादा विकास होगा। इस संवत्सर में राजा मंगल हैं और उनके पास सूखे हुए फलों का यानी ड्राई फ्रूट्स आदि का विभाग है। इस साल प्रधान अमात्य यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर शनि महाराज हैं, जिनके पास कोई भी विभाग नहीं है। और इस वर्ष सूर्य को वर्षा और फलों का विभाग दिया गया है। शुक्र के पास रक्षा का विभाग है। बृहस्पति जी के पास रस पदार्थ, लिक्विड वाले पदार्थों का विभाग और चंद्रमा के पास धन का विभाग है। इसलिए 10 में से 6 विभाग जो है वो अच्छे ग्रहों के पास हैं, और जिससे कि इस वर्ष व्यापार के क्षेत्र में व्यापारिक लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्ष यह माना गया है। और इस वर्ष राजा और प्रजा के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य भी रहेगा। सत्ता परिवर्तन होने से भारतवर्ष में कुछ राजनीतिक उथल पुथल होने के साथ साथ परंतु स्थिर सरकारें प्राप्त होने का योग बनता है। और इस वर्ष में कालयुक्त संवत्सर में आषाढ़, श्रावण और माघ के महीने कष्टप्रद रहेंगे। और इस वर्ष हमारे कालयुक्त संवत्सर में 3-4 ग्रहणों का योग बनता है, परंतु उनमें भारतवर्ष में कोई भी ग्रहण जो है दृष्टव्य यानी कि दिखाई नहीं देगा, जिससे कि किसी का भी कोई प्रभाव हमारे भारत में नहीं रहेगा। और इस वर्ष का आय व्यय चक्र से शुरू करते हैं, यानी कि इस वर्ष मेष राशि वालों को 8 लाभ होंगे, परंतु खर्चे 14 होंगे। वृष राशि वालों को इस वर्ष 2 लाभ होंगे और 8 खर्चे होंगे। मिथुन राशि वालों को नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि 5 लाभ और 5 खर्च होंगे। इस वर्ष कर्क राशि वालों को 14 लाभ होंगे और 2 खर्चे होंगे। सिंह राशि वालों को 2 लाभ और 14 खर्चे होंगे। कन्या राशि वालों को भी नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि 5 लाभ 5 खर्चे हैं। तुला राशि वालों को इस वर्ष 2 लाभ और 8 खर्चे हैं। वृश्चिक राशि वालों को इस वर्ष 11 लाभ और 5 खर्चे हैं। और उधर धनु राशि वालों को भी 11 लाभ और 5 खर्चे हैं। और मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को भी नो प्रॉफिट नो लॉस यानी 14 लाभ और 14 ही खर्चे भी इस बार हो जाएंगे। मीन राशि वालों को 11 लाभ और 5 खर्चे इस वर्ष होने वाले हैं। और क्योंकि प्रतिवर्ष संवत्सर के एक बैठने का स्थान होता है, यानी कि हमारे वहाँ संवत्सर कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र में कहाँ पर बैठता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हम संवत्सर के फल का निदान करते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, कपाले भूपालास्तदनुवदने पंडित वरो धना दक्षो वक्षे अनुपम बधु दक्षिण करे करे वामे भैक्षम भ्रमणम अथवाम दक्षिण पदे पदे वामे मृत्युर्भवति निज नक्षत्र गणनाथ। यानी कि जिसके सर पर संवत्सर होता है वह राजयोग उसको प्राप्त होता है, और जिसके मुख में संवत्सर बैठते हैं वह ज्ञानी बनता है यानी अच्छा वाक्पटु बनता है। और जिसके वक्ष स्थल में संवत्सर का निवास होता है उन्हें जो है अच्छे प्रकार से धन आदि की प्राप्ति होती है। जिनके दक्षिण हस्त में यानी दाहिने हाथ में संवत्सर का निवास होता है उन्हें अच्छी वधु या बहुत सारा धन की प्राप्ति होती है। करे वामे वैक्षम, और जिनके बाएं हाथ में संवत्सर होता है उन्हें बहुत प्रकार से इधर उधर धन जो है खर्च करना पड़ता है। और जिनके दाएं पद में होता है उन्हें इधर उधर भ्रमण करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है।
और जिनके वामपाद में होता है उन्हें मृत्यु पर कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा हमारे निज नक्षत्र गणना, नक्षत्रों की गणना में सभी चीज कुंडली आदि को देख के निर्धारित किया जाता है। तो इस वर्ष हमारे वहाँ जो है उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन नक्षत्रों में यानी इन 7 नक्षत्रों में सिर में संवत्सर है। यानी बता दूं उनमें अक्षर यानी कि उत्तरा भाद्रपदा यानी दू, द, झ, यों जिनके नाम है उनको दे, दी, च, ची, उनको चू, चे, चोला, उनको ली, लू, ले लो, उनको अ, ई, उ, ए, उनको ओ, वा, वे, वु, वे, वो, क, की, इतने जो लोग हैं यानी दू, द, झ, यों, दे, दू, च, ची, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले लो, अ, ई, उ, ए, ओ, वा, बा, बो, बी, बे, बो, क, की, इतने नामों के जिनके प्रथम अक्षर हैं उनके सिर में संवत्सर है। उसके बाद धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा। आप अपनी कुंडली में अपना नक्षत्र देख सकते हैं। और वैसे मैं अक्षरों के बारे में बता दूं, गा, गी, गु, गे धनिष्ठा का है, गी, ग, शी, शु शतभिषा का है, शे, शो, द, दी पूर्वा भाद्रपदा का। ये इतने अक्षरों से जिनके नाम प्रारंभ होती है उनके मुख में संवत्सर है। और ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, ये 5 नक्षत्रों के हृदय में जो है संवत्सर है। मैं उनके अक्षर बता दूं, नो, या, यो, यू, ने, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ड़ा, भे, भो, जो, जा, खा, खे, खी, खू, इतने अक्षरों से जिनके नाम हैं और उन लोगों के जो है हृदय में संवत्सर है। फल मैंने पहले ही बता दिया। और दाहिने हाथ में इस वर्ष स्वाति, विशाखा और अनुराधा 3 राशियों वालों के 3 नक्षत्र वालों के दक्षिण कर में जो है संवत्सर है। यानी इनके अक्षर जो है शुरू के हैं रू, रे, रो, ता, तू, ती, ते, तो, ना, नी, नू, ने, ये जो है ये 12 अक्षरों से जिनके नाम प्रारंभ होते हैं उनके दाहिने हाथ में संवत्सर है। बाएं हाथ में उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा 3 जो नक्षत्र हैं इनके जो है इस बार संवत्सर बाएं हाथ में पड़ रहा है। और इनके नाम जो हैं यानी जिनका टे, टो, प, पी, पू, प, ण, ढ और साथ ही साथ पे, पो, रा, री जिनके नाम हैं उनके बाएं हाथ में संवत्सर है। और दाहिने चरण में यानी दाएं पैर में आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी यानी जिनके नाम डी, डू, डे, डो, मा, मी, मे, मो, मोटा, टीटू, इनसे जिनके नाम हैं वो लोगों के दक्षिण पैर में यानी कि दाहिने पैर में है। और वामपाद जो है इस वर्ष आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य इन 3 नक्षत्र वालों के उसमें है। यानी लगभग मिथुन राशि वालों को इस वर्ष वामपाद है। और उनके यानी जिनके नाम कु, घंग, अंगंग, छम, के, को, ह, डी, हु, हे, हो, डा जिनके ये नाम हैं इन लोगों के वामपाद में। इसलिए ऐसे लोगों को बाएं पैर में जिनके संवत्सर गया है उन्हें जरूर यानी पंचमी के दिन बैसाख के यानी कि हमारे यहाँ बैसाख के महीने जिस दिन से प्रारंभ होता है यानी कि बैसाख का महीना हमारा प्रारंभ हो रहा है 13 अप्रैल से। यानी 13 अप्रैल को उन्हें वामपाद दान भगवान शिव जी के मंदिर में अपने पुरोहित जी से या शिव जी के पुजारी जी से वामपाद निवृत्ति करानी चाहिए यानी कि उसका दोष निवारण करना चाहिए। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं कराते उन लोगों को काफ़ी कष्ट प्राप्त हो सकता है। और इस वर्ष संवत्सर जो है मेघ, सिंह और धनु को अपेट है। और इस वर्ष जो है जो हमारी जो संक्रांति अपेट है यानी कि जो हमारा शौर्य वर्ष है वो मिथुन, तुला, कुंभ को अपेट है। इसलिए जिनको ये चंद्र अशुभ है यानी मेघ, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ इन लोगों को भी यानी कि 13 तारीख के दिन अपनी बैसाखी के दिन जो है
अपनी चंद्र शांति करवानी चाहिए। अब आप सबको मैं राशिवत किसकी राशि में क्या है इसके बारे में बता दूं। मेष राशि वालों का बैसाख का महीना यानी कि जब 13 तारीख से जो मास शुरू होता है वह बहुत कष्टप्रद है, और फिर उसके बाद गुरु का राशि परिवर्तन करने से उनके रुके हुए कार्य में जो है रुकावट दूर हो जाएगी और भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, परंतु वर्ष भर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आषाढ़, आश्विन और फाल्गुन का महीना बहुत अच्छा रहेगा और अपने सुख शांति के लिए राहु और शनि जी की शांति करके आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। वृष राशि वाले जिनका वृष राशि है उनके लिए वर्ष सामान्य है। ये पूरा वर्ष पारिवारिक समस्याओं से जूझता रहेगा। राहु के एकादश स्थान में होने से वित्त की हानि होते रहेगी, परंतु संतान का सुख रहेगा। चैत्र का महीना, श्रावण का महीना और कार्तिक का महीना लाभप्रद रहेगा। बृहस्पति जी, शनि, केतु की शांति करने से बहुत सारे कष्टों में लाभ होगा। मिथुन राशि वालों का वर्ष मिक्स फल वाला है, यानी कि मिश्रित फल वाला है। अच्छे परिणाम कम प्राप्त होंगे और अपनी वाणी में विशेष रूप से कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आप वाणी के हिसाब से कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपको बहुत सारे विवादों में उलझना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको माँ भगवती सरस्वती जी के वाग बीज मंत्र ओम एम ओम को जपते रहना पड़ेगा। और इस वर्ष आपके लिए बैसाख, भाद्रपद, मार्गशीर्ष का महीना बढ़िया रहेगा। बृहस्पति, शनि और राहु, केतु के साथ इनका दान, शांति आदि अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों का वर्ष में इस वर्ष शनि की ढैया प्रारंभ है, और जिससे कि आपको चोट और शत्रु दोनों चीज़ें आपके बहुत प्रबल रहेंगी और आपको भूमि आदि में निवेश करना बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, यानी कर्क राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनका बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, यानी कि उनकी परीक्षा आदि में उनको लाभ, सफलता मिलेगी। ज्येष्ठ, आश्विन, पौष का महीना बहुत सुप्रद है, क्योंकि ढैया शनि जी की दशा होती है, इसलिए शनि जी और राहु जी का जपदान करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों का वर्ष सामान्य फलदायक है। बैसाख का महीना जो है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, परंतु बाद में बृहस्पति के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दिए जाएंगे, यानी आपको लीवर आदि की परेशानी रहेगी और आपको विशेष रूप से अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। पीले वस्त्र न पहने और बृहस्पति जी का ओम व्रम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करने से आपको बहुत लाभ होगा। आषाढ़, कार्तिक, माघ का महीना बहुत शुभप्रद रहेगा। कन्या राशि वालों का वर्ष बहुत अच्छा है, यानी कि 12 राशियों में सबसे अच्छा वर्ष इस बार कन्या राशि वालों का है और पुराने सारे कार्य जो है आपके सिद्ध होंगे। जो लोग पदोन्नति के इच्छुक हैं उन्हें तुरंत पदोन्नति प्राप्त होगी और आपको इस वर्ष विशेष रूप से बहुत सारे शुभ कार्यों को करने और करवाने का लाभ प्राप्त होगा। श्रावण, मार्गशीर्ष, फाल्गुन का महीना बहुत सुप्रद है और रुकावटों के कहीं पर आने और नज़र आदि के प्रभाव से मुक्त होने के लिए राहु केतु का शांति और साथ में भगवान हनुमान जी का जो है हनुमान चालीसा और उनके बीजाक्षर मंत्रों का जप करने से विशेष लाभ होगा। तुला राशि वालों का वर्ष जो है इसमें वैशाख का महीना विशेष लाभप्रद है और उसके बाद आपका वर्ष जो है थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा। संतान की तरफ से बहुत कष्ट रहेगा। धनागम के सोर्स भी कम रहेंगे। उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत ज़्यादा रहेगा। विशेष रूप से पेट की परेशानी से आप बहुत परेशान रहेंगे, इसलिए आप खान पान का विशेष ध्यान रखें। भाद्रपद, पौष और चैत्र का महीना बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति, शनि और केतु की शांति करें और साथ ही साथ आप जो है अपने जो आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, उनका जो है विशेष रूप से पूजन अर्चन करने से आपको लाभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को भी शनि की ढैया है और शनि की ढैया बहुत कष्टकारक होती है। ऐसे जातकों को जिनकी वृश्चिक राशि है शनिवार के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ अगर हो सकता है तो शनि जी के 23 व्रत करके प्रातः सूर्योदय से पूर्व जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे 23
साबुत उड़द के दाने चढ़ाकर और एक वहाँ पर सरसों के तेल का दिया जलाकर और हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करके वहाँ पर शनि जी का पूजन करना चाहिए। चल और अचल संपत्ति में अगर आप निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा, परंतु शत्रु बहुत प्रबल होंगे, परंतु आपके पूजा अर्चना से स्वयं परास्त हो जाएंगे। वैशाख, आश्विन, माघ का महीना बहुत सुप्रद रहेगा। शनि राहु की शांति जरूर करवाएं। धनुर्धर राशि वाले यानी धनु राशि वालों का वैशाख का महीना बहुत अच्छा है, परंतु वैशाख के बाद आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होने की संभावना है। आपको जो है शत्रु आपके बहुत प्रबल रहेंगे और अप्रिय घटनाएं भी आपके साथ हो सकती हैं। और धन के हिसाब से ठीक है, परंतु आपको विशेष रूप से बृहस्पति और अपने जो है अपने इष्ट का पूजन करना आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। और ज्येष्ठ, कार्तिक और फाल्गुन का महीना बहुत शुभ है, इसलिए आप अपने राशिश यानी भगवान बृहस्पति जी, राहु और केतु का विशेष पूजन, शांति आदि करवाएं और साथ में भगवान मृत्युंजय जी का जप भी करते रहें। मकर राशि वालों को शनि की साढ़े शादी का अंतिम चरण चल रहा है और 29 मार्च 2025 तक शनि की साढ़े शादी आपको है। इसलिए जब शनि अपने अंतिम पड़ाव में होते हैं तो उस समय बहुत से प्रकार की दुर्घटनाएं और उस समय धनहानि, मानसिक तनाव और अनेक प्रकार के शारीरिक आदि मानसिक कष्ट होने का उस समय भाव बना रहता है। इसलिए ऐसे जातक जिनकी मकर राशि है, ऐसे लोग विशेष रूप से भगवान शनिदेव का पूजन और 23 शनिवार के व्रत कर शनिदान करें। और विशेष रूप से अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो शनि जी का पूरा जप आदि, हवन आदि भी करवा सकते हैं। वैशाख, आषाढ़, मार्गशीर्ष और चैत्र का महीना आपके लिए शुभ है और वैशाख का महीना बहुत कष्टप्रद है, इसलिए उसमें विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का और अपने शत्रुओं से सावधान रहें। कुंभ राशि वालों का भी इस समय शनि का द्वितीय चरण चल रहा है और उसमें सामान्य स्थिति रहेंगी, परंतु प्रियजनों से बहुत दूरी बनी रहेगी। अपने लोग स्वतः नाराज होंगे, आर्थिक और मानसिक बहुत कष्ट रहेंगे, परंतु आपको जमीन जायदाद, चल और अचल संपत्ति में निवेश करना ठीक रहेगा। शनि की साढ़े साथी होने से आप शनि जी का विशेष पूजन अर्चन करें, साथ में अपने इष्ट और राहु जी का शांति जरूर करवाएं। आपके कष्टों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। मीन राशि वालों का यह वर्ष बहुत कष्टप्रद है। शनि जी प्रथम चरण में है और 29 मार्च 2025 तक उनको शनि जी का प्रथम चरण है, इसलिए विशेष रूप से ब्राह्मण प्रवर्ग के लोग और स्त्रियां इस समय बहुत ज़्यादा मीन राशि वाली जो हैं शनि के प्रभाव से प्रभावित रहेंगी। इसलिए वैशाख का महीना ठीक रहेगा, परंतु पारिवारिक कलह, रोग, शत्रु भय, संघर्ष और साथ ही साथ अनेक प्रकार के वाद विवादों में आपको इस साल पड़ सकते हैं। आपको इस समय पढ़ने का योग बन रहा है, परंतु आप भूमि आदि में अगर निवेश करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। परंतु आपको जो है अपने राशिश यानी देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु की शांति जरूर करानी चाहिए और अपने लिए अगर हो सकता है तो अपना राशि का जो है रत्न और शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। ज्येष्ठ, भाद्रपद, माघ का महीना आपके लिए बहुत शुभप्रद रहेगा और साथ ही साथ जितने भी जातकों को इसमें जो भी मैंने फल बताए हैं वो फलों के निवारण के लिए अपने योग्य आचार्य से, योग्य ज्योतिषाचार्य से आप सलाह ले सकते हैं। अगर आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो मेरे दिए हुए कांटेक्ट में भी आप जो है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपने विशेष निराकरण के लिए आप हमारे पास जो है संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है 7017662676 है। मैं तत्वगुरु आप सबका मंगलमय वर्ष रहे इसकी कामना करता हूँ और आप पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, क्योंकि यह संवत्सर जो है 2081 यानी 2081 जो है आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे और आप पर भगवान मंगल की कृपा बनी रहे और साथ ही साथ शनिदेव की कृपा बनी रहे, क्योंकि इस वर्ष महाराजा जो है मंगल हैं, प्रधान अमात्य जो है शनि है और दोनों के
जो इष्ट हैं, अभीष्ट करने वाले भगवान हनुमान जी हैं। इसलिए जो भी जातक इस वर्ष हनुमान जी की विशेष उपासना करेंगे, अर्चना करेंगे, मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उन्हें फल, विशेष रूप से अंगूर और केले चढ़ाएंगे, उन सब पर जो है भगवान हनुमान जी की कृपा होगी और साथ में महादेव की कृपा होगी। उनका वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और जिन्हें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई संदेह हो तो वो मेरे चैनल सरल समाधान में या फेसबुक में जो है तत्व गुरु बहुगुणा मेरे फेसबुक पेज पर अपना कमेंट कर सकते हैं। पुनः आप सबसे मिलता हूँ, तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।